जंगल में एक शेरनी अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। उस शेरनी का बच्चा इस दुनिया में आ गया, लेकिन शेरनी अपनी जान की बाजी हार गई। बच्चा थोड़ी देर अपनी माँ के पास बैठा रहा, फिर जंगल में इधर उधर घूमने लगा। वहीं करीब से शीप्स यानी भेड़ों का एक गौर गुजर रहा था। शेर का बच्चा भेड़ों के छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने लगा और उनके साथ घुल मिल गया। भेड़ों ने भी उसे अपने गौल का हिस्सा समझ लिया। शेर का बच्चा भेड़ों के साथ उस झुंड के साथ सफर करने लगा, उसके अंदर ही परवरिश पाने लगा, उनके साथ ही रहता, उनकी तरह ही उठता बैठता, हत्या के उन भेड़ों की तरह घास फूस से ही अपना पेट भरता था। वो बाकी सब भेड़ों की तरह अपने आप को एक भेड़ ही समझता था और वो उन भेड़ों के दरमियान बड़ी खुशी और खुर्रम जिंदगी गुजार रहा था। उसके ज़हन में भी ये ख्याल नहीं आया था कि वो इनसे मुख्तलिफ है, वो एक शेर है, वो जंगल का बादशाह है। कभी शेर की तरह हराया नहीं था, भी सर उठाकर शान से खड़ा नहीं हुआ था। वो अपने आप को एक भेड़ ही समझता था, क्योंकि उसके आसपास सब भेड़े ही भेड़े थी। अब भेड़ों की तरह सर झुकाकर घास फूस ही चुगता रहता था और आहिस्ता आहिस्ता उस शेर का वो बच्चा बड़ा होता गया। वो जवान हो गया, वो एक खूबसूरत शेर बन गया था। भेड़ों को उससे कोई खास डर नहीं लगता था, क्योंकि भेड़ों को उसकी आदत हो चुकी थी, वो उससे मानूस हो चुकी थी। दिन हल्की हल्की धूप में भेड़ें घास चरा रही थी कि उन्हें शेर की ताड़ सुनाई दी और एक शेर ने उनके झुंड पर हमला कर दिया और सारी भेड़ें अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। तो शेर का वो बच्चा जो उनके साथ ही पला बड़ा था, वो भी उनके साथ ही भाग रहा था। शेर ने उन पर हमला किया था। उस शेर ने इन भेड़ों के अंदर एक शेर को भागते देखा तो वो हैरान रह गया कि एक शेर भेड़ों के दरमियान भाग रहा है, ये कैसा हो सकता है। वो समझ नहीं पा रहा था। उस बूढ़े शेर ने उस नौजवान शेर को पकड़ा, उसे पूछा, कुछ करने का फैसला कर लिया। भाग दौड़ के बाद आखिरकार वो उसे पकड़ने में कामयाब हो गया। से बचने के लिए क्यों भाग रहे हो और उन भेड़ों का शिकार क्यों नहीं कर रहे? शेर का बच्चा खौफ से कांप रहा था, रोए जा रहा था, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मेरी जान बख्श दो। वो भेड़ की तरह तड़प रहा था और शेरों के बच्चों से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। काफी देर तक तो बूढ़ा शेर को कुछ समझ नहीं आई थी, क्योंकि नौजवान शेर ऐसा क्यों कर रहा है, अपने आप को भेड़ क्यों समझ रहा है। फिर उसके ज़हन में एक आइडिया आया। वो शेर के बच्चे को घसीटता और खींचता हुआ जंगल में मौजूदा एक झील के पास ले आया। झील बिल्कुल साकिन और पुरसकून थी, बिल्कुल एक शीशे की तरह। उसमें अपना अक्स देखा जा सकता था। बूढ़े शेर ने डराकर उसे कहा कि झील में अपना अक्स देखो, अपने आप को देखो, मुझे देखो और उन भेड़ों को देखो। तुम एक कमजोर भेड़ हो या जंगल के बादशाह शेर हो? शेर के बच्चे ने रोते रोते पानी के अंदर देखा, पानी के अंदर अपना चेहरा देखा, वो हैरान रह गया। पहली बार वो अपने आप को देख रहा था। वो कभी भी अपने आप को, कभी साथ खड़े शेर को और कभी उन भागती भेड़ों को देख रहा था। हैरत हुई कि वो तो भेड़ की तरह नहीं दिखता, बल्कि वो तो पूरे का पूरा शेर की तरह दिखाई देता है, की तरह जिसके डर से वो भाग रहा था। समझ आई कि वो अपनी ताकत को पहचान नहीं पाया था। वो सारी जिंदगी धोखे ही में रहा था। वो एक भेड़ नहीं, बल्कि वो एक शेर है। वो शेर के उठाया, उसके जिस्म में एक अजीब सी सनसनी दौड़ रही थी, अजीब सी ताकत वो महसूस कर रहा था। उसे ऐसा एहसास पहले कभी उसके अंदर नहीं जागा। वो जंगल का बादशाह था, उसे अपनी पहचान मिल गई। जंगल के पानी में अपने अक्स को देखते हुए वो जोर से दौड़ा। उसकी दौड़ सुनकर दरख्त पे बैठे परिंदे उड़ गए और उसके वजूद पर छाई हुई भेड़ें भाग गई। ये कहानी हमें गहरा सबक सिखाती है। हम ही के लिए आप सोचिए कि आप अपने आप को क्या समझते हैं। आप अपने बारे में, अपनी सलाहियतों के
बारे में आपका क्या अंदाजा है? आप खुद को एक एवरेज इंसान समझते हैं? क्या आप ऐसे लोगों में तो नहीं गिरे हुए जो छोटी सोच और छोटी अप्रोच वाले हैं, जिनकी सोच से ज्यादा पैसा कमा कर क्या करना है? पैसा तो बुराइयों की जड़ है। इंसान के बस गुजारा होना चाहिए, दाल रोटी चलनी चाहिए। इस शेर की तरह जो बकरियों के दरमियान रहते हुए खुद को बकरी समझता था। खुद को कब तक नहीं समझ आप इंसान तो नहीं समझ रहे। इसकी सलाहियत लोगों को जब भी लग गया अपने आप को ऐसे लोगों की कंपनी से अलग करे, अपने अंदर की वो पहचाने, अपनी सलाहियत को पहचाने। आप इस दुनिया में कुछ कर दिखाने के लिए पैदा हुए हैं। इंसान की जिंदगी बदलना खुद पर यकीन करता है, वो शेर की तरह अपनी असल ताकत को पहचान लेता है, अपने अंदर की सच्चाई को मान लेता है। वो भेड़ों के झुंड से अलग होता है जब वो अपने रास्ते पर अकेला चलता है। दुनिया उसके पीछे चलती है, उसके कदमों के निशान ढूंढती है।